आज का पाठ है भोर और बरखा। भोर का अर्थ होता है सुबह और बरखा का अर्थ होता है वर्षा। पाठ की रचयिता हैं मीराबाई, जो भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्रियों में से एक है, जो कृष्ण की आराधना करती हैं। इस कविता में पहले चरण में ब्रज की सुबह का वर्णन करते हुए मीराबाई ने माँ यशोदा द्वारा श्री कृष्ण को जगाने की बात कही है। पंक्ति कुछ इस प्रकार से है। जागो बंसी वारे ललना, बंसी वारे अर्थात बांसुरी वाले, ललना अर्थात लाल, प्यार से बच्चे को लाल कहा जाता है या बेटे। जागो मोरे प्यारे, मोरे अर्थात प्यारे, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में लिखी गई कविता है। रजनी बीती, रजनी अर्थात रात, बीती बीत गई। भोर भयो है, भोर भयो है, भयो मने हुई है, भोर मने सुबह, सुबह हुई है या सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, किवारे अर्थात दरवाजे या कपाट। गोपी दही मथत, मथत अर्थात मथना, सुनियत हैं, सुनाई देते हैं। कंगना के झनकारे, जो महिलाएं या युवतियां हाथों में चूड़ियां या कंगन पहनती हैं, से कहा गया कंगना के झनकारे। झनकारे ध्वन्यात्मक शब्द है, झनकार, कंगना की झनकार या आवाज़। उठो लालजी, लालजी अर्थात कृष्ण को कहा गया है। भोर भयो है, सुबह हो गई है। सुर नर, सुर मने देवता, नर मने पुरुष। ठाड़े द्वारे, ठाड़े मने खड़े, द्वारे मने द्वार पर, दरवाजे पर। ग्वाल बाल, ग्वाल मने ग्वाला या ग्वाले, जो गायों को पालने, दूध दुहने, चराने का कार्य करते हैं, उन्हें ग्वाला कहा जाता है, ग्वाला जाति। ग्वाल बाल मने ग्वालों के, ग्वाल के बच्चे, बाल अर्थात लड़के या बच्चे, सब करत कुलाहल, करत माने करते हैं, कुलाहल, कुलाहल माने कोलाहल या शोरगुल। जय जय शब्द उचारे, जय जय शब्द, शब्द माने शब्द, उचारे, उचारे माने उच्चारण करना, बोलना। माखन रोटी हाथ मलिनी, मह माने में, लीनी, लीनी माने लेना। गौवन के रखवारे, गौवन माने गायों के रखवारे, रखवारे माने रक्षा करने वाले, गायों की रक्षा करने वाले अर्थात कृष्ण। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर माने गिरी या पर्वत को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। नागर अर्थात चतुर। शरण, शरण माने आश्रय। आया को तारे, आयों को तारे, तारे माने उपकार करना या रक्षा करना। आयो माने आने वाले को। इसका भावार्थ यह होगा कि सुबह हो गई है, माँ यशोदा अपने बाल कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। जगाते हुए वह कहती है, जागो बंसी वाले ललना, ये बांसुरी वाले ललना या लाल, जागो, जागो मोरे प्यारे, मेरे प्यारे जागो। रजनी बीती भोर भयो है, रात बीत गई है, सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, हर घर के किवारे अर्थात दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत,
गोपियाँ दही मथने लगी हैं, सुनियत हैं कंगना के झंकारे। गोपियाँ दही मथने लगी हैं, इस कारण उनके हाथों में जो कंगनाएं हैं या कंगना हैं, उनकी झनकार जो है सुनाई देने लगी है। उठो लालजी, उठो लाल, भोर भयो है, सुबह हो गई है। सुरनर ठाड़े द्वारे, घर के द्वार पर देवता पुरुष खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, ग्वालों के बच्चे सब कोलाहल करने लगे हैं, शोरगुल करने लगे हैं। जय जय शब्द उचारे, घरों से जय जय के शब्द का उच्चारण सुनाई देने लगा है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्रज की सुबह ही कुछ ऐसी होती है कि घर के द्वार भोर में ही खुल जाते हैं, सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं, गोपियाँ दही मथने लगती हैं, सभी देवपुरुष द्वार पर खड़े दिखाई देते हैं, ग्वालों के बच्चे खेलने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं, घर घर जो है पूजा पाठ भी होने लगती है, जिस कारण जय जय का शब्द सुनाई देने लगता है। माखन रोटी हाथ मलिनी, गौवन के रखवारे। हे लाल, हे कृष्ण, तुम गायों के रखवाले हो, रक्षक हो, तुम भी उठ जाओ और माखन रोटी हाथ में ले लो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण गिरधर को धारण करने वाले हैं, अर्थात पर्वत को भी उठाने में सक्षम हैं, वे चतुर हैं। उनके शरण में जो भी आता है उसका वे कल्याण करते हैं, उनके आश्रय में जो भी आता है उनका वे उपकार करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। पहला चरण आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा चरण में मीराबाई ने सावन या वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। अर्थ कुछ इस प्रकार से है। बरसे बदरिया सावन की, बरसे माने बरसना, बदरिया माने बादल, सावन की, सावन ऋतु का नाम है, श्रावण या सावन की, सावन की मन भावन की, मन भावन, भावन माने भाना या अच्छा लगना। सावन में उमंगियो, उमंगियो माने उमंग, खुशी। मेरो मनवा, मनवा माने मन, मेरो माने मेरा। भनक, भनक माने खबर। सुनी हरि आवन की, हरि अर्थात श्री कृष्ण आवन की, आने की। उमड़ घुमड़, चहुदीस, चहुदीस माने चारों दिशा या चारों दिशाओं से आया। दामिन दमके, दामिन माने बिजली, दमके चमके। झर लावन की, झर माने झड़ी, लावन की झड़ी लगने लगी है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, बूंदन माने बूंदें, पानी की बूंदें, वर्षा की बूंदें। मेहा बादल बरसे, मेहा अर्थात बादल, बरसे शीतल माने ठंडी। पवन हवा सुहावन की, सुहावन माने सुहाना, सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, आनंद माने खुशी, मंगल माने शुभ, गावन की गाने की। मीराबाई कहती हैं बरसे बदरिया सावन की, सावन के बादल
बरसने लगे हैं, सावन की मन भावन की। वो मुझे मन भावन लगने लगे हैं, सावन में उमंगियों मेरो मनवा, भनक सुरी हरि आवन की। सावन में हरि अर्थात श्री कृष्ण के आने की सूचना या खबर पाकर मेरा मन उमंग या खुशी से भर गया है। उमड़ घुमड़ चौदीस से आया, दामिन दमके झरलावन की। बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ करके आया है, दामिन दमके झरलावन की। बिजली भी चमकने लगी है, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे। बादलों से नन्ही नन्ही वर्षा की बूंदें बरसने लगी हैं, शीतल पवन सुहावन की। ठंडी हवा मुझे सुहाने लगी है अर्थात सुहाती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी कहती हैं मेरे प्रभु श्री कृष्ण गिरधर नागर, वे पर्वत को उठाने में सक्षम हैं, सामर्थ्य हैं, वे चतुर हैं। आनंद मंगल गावन की, उनके आने की खुशी में मैं आनंद और मंगल के गीत गाने लगी हूँ। आशा है आपको दोनों ही चरण समझ में आया होगा। धन्यवाद।